हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सॉलिटेरी रीपर। जी हाँ, बहुत ही फेमस पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई है। और इस पोएम पर मैंने अभी तक एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इस पोएम की थीम आपको बताई थी। समरी पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस पोएम की, वो मैंने आपको बता दी थी कि इस पोएम में है क्या। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पोएम के बारे में पता चल जाए कि पोएम में जो कवि है, पोएट है, वो कहना क्या चाहता है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। फिर आप इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज हम लोग द सॉलिटेरी रीपर को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक एक वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा बेहतर ढंग से, और आपको समझ में भी आएगा, आशा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए लास्ट में तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं द सॉलिटेरी रीपर, और थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन अब चूँकि कई लोग ऐसे होंगे जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे। तो देखिए, सॉलिटेरी रीपर, सॉलिटेरी का मतलब होता है अकेला या अकेली, और रीपर का मतलब काटने वाली, यानी एक काटने वाली लड़की। अब क्या काटने वाली? अनाज काटने वाली, फसल काटने वाली। एक फसल काटने वाली लड़की है, उसी के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं। एक बार हुआ क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ में स्कॉटलैंड के पहाड़ियों में घूम रहे थे। तो वहाँ पर एक खेती करते हुए, यानी कि फसल काटते हुए, एक लड़की उनको दिखती है, पहाड़ी लड़की, और वो बहुत मस्त मगन होकर फसल काट रही थी और गा रही थी कोई गाना, जो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा गाना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग पोएम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। पोएम बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ, डोरोथी के साथ गुजर रहे थे, तो वो कहते हैं, बिहोल्ड हर, देखो उसे। बिहोल्ड का मतलब देखना। बिहोल्ड हर, देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, सिंगल मतलब अकेले, इन द फील्ड खेत में, देखो उसे अकेले खेत में। योन सॉलिटेरी हाईलैंड लैस, योन मतलब वो, योन का मतलब दैट, वह। ओके, सॉलिटेरी अकेली, हाईलैंड मतलब पहाड़ी, लैस मतलब लड़की। देखो उस अकेली पहाड़ी लड़की को खेत में। बिहोल्ड हर, देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, जो खेतों में अकेली है। योन सॉलिटेरी हाईलैंड लैस, वो अकेली पहाड़ी लड़की, देखो उसे। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीपिंग मतलब काट रही है, एंड सिंगिंग और गा रही है, बाय हरसेल्फ स्वयं के द्वारा। स्वयं से फसल को काट भी रही है और स्वयं गा भी रही है। ऐसा नहीं कि कोई गाने वाला बैठा हुआ है, फसल को काट रही है और कोई गाना गुनगुना रही है। तो वही कह रहे हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सॉलिटेरी हाईलैंड लैस, देखो उस खेत में एक पहाड़ी लड़की जो अकेले है, और वो काट रही है और स्वयं से गाना भी गा रही। स्टॉप हियर, रुक जाओ यहीं पर। और जेंटली पास, या तो धीरे धीरे चलो। जेंटली पास का मतलब, पास का मतलब गुजरना, और जेंटली का मतलब बहुत धीरे धीरे, विनम्रता से, यानी आराम से चलो। क्योंकि अगर तेज़ चलोगे तो उसको पता चल जाएगा कोई आ रहा है, और वो डिस्टर्ब हो जाएगी और गाना बंद कर देगी, तो हम लोग गाना उसका सुन नहीं पाएंगे, शर्मा जाएगी ना। जब जैसे कभी कभी होता है, आप अकेले में रहते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं, तो होता क्या, कोई आ जाता है तो आप उसको गुनगुनाना बंद कर देते हैं। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपनी बहन से, या फिर कहीं कहीं ये लिखा होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हम लोग से कह रहे हैं। तो हम लोग से क्यों कहेंगे, हम लोग तो वहाँ थे नहीं, उनके साथ में जो होगा उसी से कहेंगे ना। तो कह रहे हैं कि या तो धीरे धीरे चलो बहुत आराम से, या तो रुक जाओ, या तो रुक जाओ। ओके, एलोन सी कट्स, एलोन का मतलब अकेले, सी कट्स वो काटती है, एंड बाइंड्स और बांधती है, द ग्रेन मतलब अनाजों को। अनाजों को अकेले काट रही है और बांध भी रही है, मतलब उसका गट्ठर भी बना रही है।
एंड सिंग्स और गा रही ए मेलंकली स्ट्रेन, एक सैड सॉन्ग। मेलंकली स्ट्रेन का मतलब सैड सॉन्ग, दुख भरा गीत गा रही है, ऐसा लगता है उसकी आवाज़ों से कि कोई दुख भरा गीत है। ओ लिसन, अरे सुनो तो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, संपूर्ण घाटी, वेल का मतलब घाटी और प्रोफाउंड का मतलब पूरी की पूरी जो घाटी है, इज ओवरफ्लोइंग, गूंज रही है। इज ओवरफ्लोइंग का मतलब भर रही है यानी गूंज रही है, विद द साउंड, आवाज़ से, यानी उस हाईलैंड लैस की जो पहाड़ी लड़की है उसकी आवाज़ से पूरी की पूरी घाटी जो है गूंज रही, यानी कि पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, पहाड़ियाँ, दो पहाड़ियों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे ही घाटी बोलते हैं। तो जब पहाड़ों से आवाज़ टकराती है ना तो वापस आती है, तो इसीलिए कहते हैं कि पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, घाटी है, वो उसकी मधुर आवाज़ से गूंज रही है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा जो फर्स्ट स्टैंजा है, एक बार मैं फिर से तेजी से बता देता हूँ। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉल्टेरी हाईलैंड लैस, देखो उस खेत में अकेली पहाड़ी लड़की को, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो काट रही है और गा रही है अकेले स्वयं से। स्टॉप हियर जेंटली पास, यहीं पर रुक जाओ या तो धीरे धीरे गुजरो। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले वो काट रही है और अनाजों को बांध भी रही है। एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन, और एक दुख भरा गीत भी गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, अरे सुनो तो, पूरी की पूरी जो घाटी है उसकी आवाज़ से, मधुर आवाज़ से गूंज रही है। सेकेंड स्टैंजा देखिए। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हंट अमंग अरेबियन सैंड्स। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ इन 4 लाइनों का, ओके, समरी, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये समझने वाली लाइन, यहाँ जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। होता क्या है कि अरब रेगिस्तान आप जानते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अरब रेगिस्तान, सऊदी अरब में रेगिस्तान है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वहाँ से थके हुए जो यात्री होते हैं, मान लीजिए कोई अरब के रेगिस्तान से चलकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तब उसे कोई छाया मिल जाती है, यानी कि पेड़ का छाया मिल गया। मान लीजिए पेड़ के नीचे बैठा है और आराम कर रहा है, अरब के रेगिस्तान से आकर के पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके आराम कर रहा है यात्रियों का समूह, और वहाँ पर मान लीजिए कोई बुलबुल है, नाइटिंगेल गाना गा रही कोई उसी पेड़ पर, तो एक प्रकार से उन यात्रियों के लिए वो क्या होता है, गाना उसका स्वागत गीत होता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक तो थके हुए आए हैं, छाँव में बैठे, और ये बुलबुल बढ़िया मीठे बोल अपने सुना रही, अपने गाने सुना रही, तो उनको ऐसा लगता है कोई हमारा स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कवि यही कहते हैं कि उस बुलबुल ने भी उतना अच्छा स्वागत गीत उन यात्रियों के लिए नहीं गाया होगा जितना कि ये लड़की गा रही हमारे लिए, यानी हम लोग सुन रहे हैं इसकी आवाज़, ये उससे कहीं ज़्यादा मधुर है, यही कह रहे हैं। ओके, समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से पूरी की पूरी कहानी सुनिए। अब चलिए हम पढ़ाते। नो नाइटिंगेल, कोई बुलबुल नहीं, डिड इवर चांट, गाया होगा, चांट का मतलब गाना, कोई बुलबुल नहीं गाई होगी या गाएगी, मोर वेलकम नोट्स, इतने सुंदर गीत, वेलकम का मतलब स्वागत और नोट्स का मतलब गीत, यानी इतने सुंदर स्वागत वाले गीत, टू वेरी बैंड्स, थके हुए समूहों के, ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के थके हुए समूहों के लिए, यानी कि समूह में आते हैं यात्री, तो बैंड्स का मतलब समूह, वेरी का मतलब थके हुए, ट्रेवलर्स का मतलब यात्री, यानी किसी बुलबुल ने थके हुए यात्रियों के समूहों के लिए इतना सुंदर, इतना मधुर स्वागत गीत नहीं गाया होगा। इन सम सैडी हंट, किसी छाया में, सैडी हंट का मतलब किसी छाया में, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स का मतलब अरब के रेगिस्तान से आए हुए, यानी अरब के रेगिस्तान से आए हुए यात्रियों के समूह के लिए छाया में किसी बुलबुल ने इतना सुंदर मधुर गीत नहीं गाया होगा जितनी कि ये बुलबुल गा रही, जितनी सुंदर गीत ये बुलबुल गा रही है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, ए वॉइस, एक आवाज़
सो ऐसी, थ्रिलिंग, जो थ्रिलिंग कर दे मतलब एकदम मन मोह ले, उत्साह भर दे। नेवर वॉज हर्ड, कभी नहीं सुनी गई। ऐसी उत्साह देने वाली, ऐसी मनोरंजन देने वाली आवाज़ कभी नहीं सुनी मैंने। कह रहे ए वॉइस सो थ्रिलिंग, एक ऐसी आवाज़ जो थ्रिलिंग यानी जोश भर दे, बहुत ही मधुरता ला दे, ऐसी आवाज़ नेवर वॉज हर्ड, कभी नहीं सुनी गई। मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देने वाली आवाज़, भाव विभोर कर देने वाली, उसको बोलते हैं भाव विभोर कर देने वाली आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग के समय, फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, कुक्कू बर्ड्स यानी कुक्कू भी एक प्रकार की चिड़िया है, वो भी बढ़िया मधुर गीत गाती है। तो इतनी अच्छी आवाज़ मैंने कुक्कू बर्ड से भी नहीं सुनी बसंत के समय। बसंत के समय अक्सर कुक्कू बोलती है। तो पोएट कह रहे हैं ना तो किसी बुलबुल ने इतना अच्छा स्वागत गीत गाया होगा किसी थके हुए यात्रियों के समूह के लिए जो रेगिस्तान से आकर के किसी छाया में बैठते हैं, और ना तो इतना थ्रिलिंग, इतना जोश पूर्ण और इतना मनोरम गीत मैंने किसी कुक्कू बर्ड से बसंत के समय सुना है, कभी नहीं सुना। ना तो किसी कुक्कू बर्ड ने इतना अच्छा गीत गाया, ना तो कोई बुलबुल ने गाया। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रही है, द साइलेंस मतलब शांति को, ऑफ द सी समुद्र के, एमंग द फारदेस्ट हैब्रिज, एमंग का मतलब के बीच में, द फारदेस्ट हैब्रिज का मतलब दूर के टापुओं के समूहों के बीच में, हैब्रिज का मतलब टापुओं का समूह, मैंने बताया था टापू का समूह या आप घाटी भी कह सकते हैं। तो जो दूर स्थित घाटी है या टापू है और उसके आसपास जो समुद्र है, वहाँ पर जो शांति है उसको भंग कर रही है कौन? इस लड़की की आवाज़। इस लड़की की आवाज़ वहाँ की शांति को भंग कर रही है, यानी कि तोड़ रही है। यानी कि इसकी आवाज़ पूरी घाटी में, पूरे समुद्र के टापुओं से टकरा करके गूंज रही है। और इतनी अच्छी आवाज़ मैंने कुक्कू बर्ड से भी, यानी कुक्कू नामक चिड़िया से बसंत में भी नहीं सुना, और ना तो किसी बुलबुल से सुना है। ओके, थर्ड स्टैंजा को देखिए, ये भी थोड़ा सा समझने वाली स्टैंजा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं क्या कोई मुझे बताएगा, विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा, व्हाट सी सिंग्स, कि वो कौन सा गाना गा रही है, किस बारे में गा रही है। अब वो अंदाज़ा लगाते हैं, परहैप्स शायद, द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई दुखद भरा गीत है। प्लेंटिव नंबर्स का मतलब आप कह सकते हैं दुख भरा संगीत या दुख भरा गीत। ओके, तो पहले तो कहते हैं कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा गाना गा रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ को ये सुन तो रहे हैं लेकिन उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए पूछते हैं क्या कोई मुझे बताएगा कि वो कौन सी लैंग्वेज में क्या गा रही है। अब वो अंदाज़ा लगाते हैं, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई दुख भरा गीत है। फॉर ओल्ड, जो बहुत पुराना है। अनहैप्पी, दुखद है, मतलब प्रसन्न करने वाला नहीं, कोई उदासी भरा गीत है। अनहैप्पी मतलब दुख देने वाला। फार ऑफ थिंग्स, बहुत पहले की घटना, कोई बहुत पहले की घटना है, बहुत पुरानी है और उसी के बारे में गीत है। ओके, तो कह रहा है परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई दुख भरा गीत है। फॉर ओल्ड, जो बहुत पुराना है। अनहैप्पी, दुखद है। और फार ऑफ थिंग्स, और बहुत पहले की घटना है। फार ऑफ थिंग्स मतलब बहुत पहले की घटना, फार का मतलब दूर। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर पहले कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें इसका कोई नुकसान हुआ होगा, उस बारे में ये गा रही है। कोई इसका बिछड़ गया होगा। युद्ध में क्या होता है भाई, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पिता बिछड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि शायद कोई बैटल, युद्ध हुआ होगा, उस बारे में ये कोई कहानी, गीत गा रही है, अंदाज़ा लगा रहे। और इट इज़ सम मोर हम्बल ले, हम्बल ले का मतलब कोई साधारण गीत, या फिर ये कोई साधारण गीत है वैसे जैसे सभी लोग अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर ये कोई पारिवारिक मामला है, यानी घर पर जो झगड़ा होता रहता है, कहीं बहस हो गई किसी से, क्या उस बारे में कोई दुख है।
तो क्या फैमिलियर मैटर है ऑफ टुडे, मतलब आजकल के जो फैमिलियर मैटर होते हैं यानी घरेलू झगड़े होते हैं, क्या उस बारे में कोई गीत है? सम नेचुरल सॉरो, कोई प्राकृतिक दुख है। लॉस, कोई हानि हुई है। और पेन, या कुछ दर्द है उसको। दैट हैज़ बीन, जो उसको हुआ है, यानी कोई दर्द, कोई हानि, कोई दुख जो उसके साथ हुआ है, कोई घटना उसके साथ घटी है। एंड मे बी अगेन, और फिर दोबारा घटने वाली हो। कोई घटना जो उसके साथ घट चुकी है, उसको दुख हुआ है, दर्द हुआ है, लॉस यानी हानि हुई है, और वो दोबारा होने वाला हो, इसको सोच करके वो उदास है और गाना गा रही है। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये सारे अंदाजे लगाते हैं कि ये हो सकता है, इससे संबंधित कोई गीत हो सकता है। कह रहे हैं सम नेचुरल सारो, कोई प्राकृतिक दुख। लॉस मतलब हानि, और पेन या फिर दर्द। दैट हैज़ बीन, जो हुआ हो। एंड मे बी अगेन, और दोबारा हो सकता हो, यानी दोबारा होने वाला हो, और इसीलिए वो उदास है कि दोबारा मेरे साथ एक घटना घटेगी, दर्द होगा, इसलिए वो ऐसा गाना गा रही है। ओके, तो ये थर्ड स्टैंजा मैंने आपको समझाया, इसीलिए वो उदास है। अब ये फोर्थ स्टैंजा को देखिए। अब ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉट एवर द थीम, थीम कुछ भी क्यों ना हो, मतलब चाहे जिस बारे में गीत क्यों ना हो। अब ये थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं जैसे चाहे जिस बारे में हो। द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जो लड़की गा रही है, मेडन का मतलब कुंवारी, यानी जो बालिका है, लड़की है, वो सैंग मतलब गा रही, एज इफ मानो लग रहा है, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि उसके गीत की कोई सीमा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में है। वॉट एवर द थीम, मतलब थीम चाहे कुछ भी हो। थीम का मतलब उसका सारांश, समरी, उस गीत का सारांश, समरी कुछ भी हो, मुझे उस बारे में कोई पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो लड़की गा रही है, ऐसा लगता है कि उसका कोई एंड ही नहीं है। द मेडन सैंग, मतलब वो लड़की जो गाना गाई है, एज इफ, ऐसा लगता है मानो, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसके सॉन्ग का कोई एंडिंग ही नहीं, मतलब कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा, एट हर वर्क, काम पर, यानी काम भी कर रही थी और गा भी रही थी, यानी कि फसलों को काट रही थी, बांध रही थी और गा भी रही थी। तो मैंने उसे काम पर गाते हुए देखा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और सिकल का मतलब हंसिया, जिससे फसल काटते हैं। बेंडिंग का मतलब झुके हुए, और हंसिए को हाथ में लेकर के झुके हुए फसलों को काटते हुए देखा। आई लिसन, मैंने सुना। मोशनलेस, स्थिर होकर के। एंड स्टिल, और शांत होकर के। मैंने सुना, स्थिर होकर के यानी एकदम रुक करके, एंड स्टिल का मतलब शांत होकर के मैंने उसके गीत को सुना। एंड, और एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया। एज आई माउंटेड, जैसे जैसे मैं चढ़ता गया। अप द हिल मतलब पहाड़ी के ऊपर। द म्यूज़िक इन माई हार्ट, वो जो उसका संगीत था मेरे दिल में। आई बोर, जो मैंने सुना था। लॉन्ग आफ्टर, बहुत लंबे समय तक। इट वॉज हैड नो मोर, ऐसा मैंने नहीं सुना, यानी जो उसका म्यूज़िक था, जो मैंने सुना था, वैसा म्यूज़िक मैंने लंबे समय तक फिर नहीं सुना। ओके, फिर से समझ लीजिए। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे जैसे मैं पहाड़ पर चढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वैसे वैसे वो म्यूज़िक हमारे दिल में समाती गई, मतलब गूंज रही थी। भले ही उसकी आवाज़ अब ना आ रही हो, दूर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में ही गा रही है। ओके, तो उसकी जो आवाज़ थी मेरे दिल में बस गई। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, मतलब सहन कर लिया, मतलब उसको एकदम समा लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और फिर लॉन्ग आफ्टर मतलब लंबे समय तक। इट वॉज हर्ड, ये सुनी गई। नो मोर, अधिक नहीं, मतलब फिर मैंने इतनी अच्छी म्यूज़िक कभी नहीं सुनी। ओके, तो ये मैंने आपको जो द सॉलिटेरी रीपर था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए, हिंदी में लाइन बाय लाइन आपको समझाया। उम्मीद है आपको काफ़ी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी देख लीजिए। दोनों वीडियो को आप देखेंगे तो श्योर है कि आपको पूरा का पूरा जो है पोएम है, कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।